Osho Naman to everyone, Divine Soul. Hope you all are fine. Today we will discuss about the karmas, how karma form. कर्म का सिद्धांत क्या है, कैसे हम इस संसार में अपना जो पार्ट को प्ले कर रहे हैं, कर्म एक अच्छा होता है, एक बुरा भी होता है, तो कैसे हम कर्मा को कैसे काटेंगे कि हमें उससे मुक्ति मिले. Hello everyone, Atma Namaste to everyone, Divine Soul. Today we will talk about what is the law of karma and how karma form and how we can cut our karmas. Karma may be good or bad. Myself, Dr. Darshan Singh from Pune, Reiki Grandmaster and Pranic Healer. So, karma form, as we can say, karma formed by our action. The law of karma, this universal law states that nothing happened by chance or outside the universal laws. Every action has equal to opposite reactions, and what we reap, what we have shown, and what goes around us, it comes around. अगर हमने आम का बीज बोया है तो आम के फल ही मिलेंगे. अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल के ही हमें कांटे मिलेंगे. तो देयर आर 60,000 थॉट्स कमिंग इन डे. 60,000 विचार आपके अंदर रोज आते हैं. वो कुछ ही थॉट्स जब ऐसे रह जाते हैं तो उस पर जो इम्प्लीमेंट करते हैं कर्म फॉर्म बाय द एक्शंस. मान लीजिए अगर मुझे हाउ कर्म फॉर्म, अगर मैंने एक बॉल को फेंका सामने की वॉल पर तो बाउंस बैक टू मी. अगर मान लीजिए मुझे स्विमिंग सीखनी है तो आई विल गो अराउंड द स्विमिंग पूल एंड आई विल पुट ऑफ माई क्लॉथ एंड गो इन वाटर, देन आई कैन लर्न द स्विमिंग. इसी तरह से हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्म होते हैं. पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं उसको भी हम किस तरह से काटेंगे, तो इसको इस तरह से भी समझेंगे कि मान लीजिए आप घर के 3 भाई हैं, एक फिट है, एक फैट है, एक अमीर है, एक गरीब है. घर की 4 बहनें, 2 के डाइवोर्स हो गए. कैसे? तो वो पिछले कार्मिक्स होते हैं. तो अभी एक व्यक्ति अगर, एक भाई अगर अमीर है, एक गरीब है, क्यों? एक ही माँ से वो पैदा हुए हैं. तो दिट इज ऑल कर्मास, पास्ट कर्मास. हाँ, तो कुछ कर्मा, देयर आर 3 टाइप ऑफ द कर्मा: इंडिविजुअल कर्मा, कलेक्टिव कर्मास एंड एंसेस्ट्रल कर्मास. सो आई वुड लाइक टू से, इन कर्मा को काटने के लिए एक कार्मिक रेकी इज ए न्यू टाइप ऑफ द, इट इज डेवलप्ड बाय द मार्टिन पेंटिकोस्ट. इट इज बेस्ड ऑन उसवी रेकी टेक्निक. जैसे हम उसवी के अगर हमने सीखा होगा तो वी कैन अंडरस्टैंड. एंड देयर आर वेरियस इश्यूज अराइजेस फ्रॉम द नेगेटिव कार्मिक इवेंट्स. एंड वो हमारे जो ऑरा में, ऑरिक बॉडी में वो चीज़ें आ जाती हैं. So we can vaporize these karma issues and we can clean our shadows, tire, vaporizations. Finally it comes in a good way. हम उसको काट के फिर नए तरीके से जो हमारे अंदर टायर एशेस बन गई हैं तो उसको हम काट के नए जीवन में प्रवेश करते हैं. तो इसके अंदर there are 5 symbols. There are 3 sister symbols. 2 are the major master symbols. So when we practice and we work on the person from time to time, अगर आपने उसवई रेकी सीखा हुआ है तो एक हफ्ता आप उसवई कर सकते हैं, एक हफ्ता आप कार्मिक कर सकते हैं, एंड वी कैन कट इट. कर्मा कैन कट बाय द सफरिंग. अगर हम इसके तरह वी कैन गो विद द सफरिंग्स. हाउ वी कैन कट बाय द सफरिंग्स एज आई एम सेइंग, और वी कैन गो थ्रू द मेडिटेशन के द्वारा भी हम कर्मों को काट सकते हैं. और यहाँ से फिर हम सफरिंग कैसे होगा कि आपको किसी न किसी तरह का कष्ट होगा, हॉस्पिटलाइज होंगे, या कुछ कार्मिक और इश्यू हो जाएंगे, बैड कर्मस हो जाएंगे, या कोर्ट केसेस होंगे. तो इस तरह से हम किसी न किसी रूप से उस कर्म को इस संसार में काटते हैं. तो एवरी डे हम रात के समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो उसमें कैसे अफर्मेशंस देनी है, कैसे हम करेंगे, तो ये सब चीज़ें कार्मिक में रेकी में सिखाई जाती हैं. इफ़ यू वांट टू know more, you can contact me personally or ping me.